आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम जो एसएसटी का जो तीसरी नंबर की यानी तीसरी पारी में रीट का जो पेपर हुआ था 28 फरवरी को, उसकी आंसर की है उसकी बात हम करेंगे। जितने भी विद्यार्थियों ने हमें प्रश्न भेजे हैं, हम उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से इसका उत्तर है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई प्रश्न सही नहीं हो हमारे पास तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर है वो भेजें। तो आइए हम सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमने 30 मॉडल पेपर है वो किए थे। उन्हीं मॉडल पेपरों में से मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान से हमें लगभग 22 से 24 प्रश्न देखने को मिलते हैं। और हिंदी की हम बात करें यानी हमने मॉडल पेपर है वो 30 मॉडल पेपर करे थे। उसमें से साइकोलॉजी की बात करें तो उसमें से हमें 22 से 24 प्रश्न देखने को मिलते हैं। हम हिंदी की बात करें तो वहाँ हमें लगभग 25 से 26 मॉडल प्रश्न है वो देखने को मिलते हैं। अब हमारी जो संस्कृत है भाषा नंबर सेकंड और भाषा नंबर सेकंड की हम बात करें तो वहाँ से हमें 19 से लेकर के 22 प्रश्न है वो हमारे मॉडल पेपरों से देखने को मिलते हैं। और उसके बाद हम एसएसटी की बात करें तो एसएसटी की हमें लगभग 35 से 39 प्रश्न है वो हमारे मॉडल पेपरों से देखने को मिलते हैं। क्योंकि हम सही आंकड़ा इसलिए हम 35 से 39 और 22 से 24 ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके द्वारा जो प्रश्न भेजे गए हैं वो सही प्रश्न हमें मालूम नहीं हो रहा है कि कौन से प्रश्नों की है वो सही तरीके से हमें इसके अंदर है वो पूछा गया है। तो ये प्रश्न है वो हम बता रहे हैं। तो लगभग हमारे इन प्रश्नों को अगर हम जोड़ करके हमने कहा था कि आपके प्रश्न हैं वो 90 से लेकर के 110 प्रश्न है वो इन्हीं में से आ जाएंगे। तो हमारे पास अब हम बात करें टोटल प्रश्न है वो हमारे मॉडल पेपरों से कितने प्रश्न है वो आए हैं। तो हमारे मॉडल पेपरों से लगभग 100 से लेकर के 105 प्रश्न है वो हमारे मॉडल पेपरों से पड़े हैं। तो ये आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे मॉडल पेपरों को जो हमने मॉडल पेपर करवाए थे, टेस्ट सीरीज़ करवाई थी, उनको सॉल्यूशन कर लिया है तो आपका रीट है वो क्लियर हो गया। तो धन्यवाद। अब हम जो सामाजिक अध्ययन के जो प्रश्न आए हैं वो कौन कौन से प्रश्न है। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा निम्न में से क्या परिवर्तन किए गए थे। यानी 61वां संविधान संशोधन किसके लिए हुआ था। दल बदल के कानून के लिए, समानता के अधिकार जोड़े गए या मतदान की आयु 18 वर्ष की गई थी। तो 61वां संविधान संशोधन है वो मतदान की आयु है वो 21 से घटा करके 18 वर्ष है वो की गई थी। तो जहाँ हमें मतदान की आयु वाला है वो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यह था कि बंगाल की आर्मी की पौधशाला है वो कहाँ खोली गई थी। यह आया था अंग्रेजी के हुकूमत के द्वारा। तो अवध के अंदर, बंगाल में, उत्तर प्रदेश या पंजाब, तो ये अवध के अंदर है वो खोली गई थी। तो इसका अवध हो जाएगा। अगला था घुंगरी, इमली, गजक आदि किस दुर्ग से संबंधित है। तो यह तारागढ़ दुर्ग के अंदर है। मेहरानगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ ऐसा कुछ आया होगा लेकिन यह कहाँ से, तारागढ़ दुर्ग के अंदर है। तो इसका तारागढ़ दुर्ग है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गांधी जी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। 31 में, 1935 में या 1943 में। तो यह लगभग 5 मार्च 1931 को हुआ था इरविन समझौता। महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के मध्य हुआ था। तो ये 1931 है, इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह प्रश्न आया था एक कि राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी वह किस अनुच्छेद से है। यानी प्रधानमंत्री को मंत्री परिषद की सलाह देने के लिए मंत्री परिषद की अनुच्छेद 73(1) में, 74(1) में या 75(1) में। तो ये 74(1) के अंदर है मंत्री परिषद है वो कौन सी में, 74(1) में। तो साथियों, हमने ये सभी के सभी प्रश्न हैं वो करवाए हुए हैं हमारे मॉडल पेपरों में। उनकी भाषा है वो अलग हो सकती है। प्रश्न ये आया था कि महिला उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। 2004 में, 2005 में, 6 में या 7 में। तो 2005 के अंदर ये प्रश्न करवाया हुआ है हमारा। शायद ये उपभोक्ता संरक्षण वाले में से ही उसी में जुड़ा हुआ प्रश्न ये था। एक प्रश्न ये भी आया कि प्रधानमंत्री कौशल योजना है वो कब लागू हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है वो 2015 के अंदर है वो लागू हुई थी। 13, 15, 17 और 23 देर का है तो 2015 के अंदर है वो लागू हुई थी। न तो 17 में, 23 में, बल्कि ये कब हुई थी, 2015 के अंदर है वो लागू हुई थी। मावठ है वो किस ऋतु से संबंधित है। तो विद्यार्थियों के
मैसेज आ रहे थे कि सर माउट है वो शीत ऋतु में, ग्रीष्म में, या दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, शरद ऋतु में या शीत ऋतु में। प्रश्न कहा कि सर ये आया था कि माउट है वो किस ऋतु से संबंधित है। तो माउट है वो शीत ऋतु से संबंधित है, इसका पहला ऑप्शन है। और शरद ऋतु भी इसका होता है, तो इसका शीत ऋतु है वो सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये आया था कि पंचायती राज में कितने विषय हैं। पंचायती राज के अंदर है वो कितने विषय हैं। तो पंचायती राज में 47 है, 29 है, 28 है, 31 है। तो यह है 11वीं अनुसूची के अंदर, और 29 है वो विषयों को 73वां संविधान संशोधन हुआ था, तो 29 विषय हैं। अगला एक प्रश्न ये आया था कि बेणेश्वर है, बेणेश्वर किन नदियों के संगम पर है। ये प्रश्न है वो आया था। तो माही, सोम, जाखम, माही, बेड़च, बनास, माही, जाखम और सतलज। तो बेणेश्वर है वो माही, सोम और जाखम यानी इन नदियों के ऊपर है वो हुआ था, तो इसका ये राइट है वो हो जाएगा। एक प्रश्न ये आया था कि राजस्थान में जिप्सम उत्पादन के लिए कौन से जिला है वो है। तो इसका ऑप्शन है वो हमारे पास नहीं भेजे, लेकिन सबसे ज़्यादा जिप्सम उत्पादन है वो बीकानेर के अंदर है वो होता है। अगर बीकानेर में ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर, और उसके बाद बीकानेर नहीं है तो गंगानगर हो जाएगा। तो लेकिन राजस्थान में जिप्सम उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा है वो कहाँ पर होता है। लगभग हम बात करें तो 90% है वो होता है। अगर आपके पास बीकानेर ऑप्शन में था तो बीकानेर हो जाएगा। अगर जोधपुर है, जोधपुर, नागौर या जैसलमेर, बाड़मेर, इन तीनों जिलों में से जो भी है सबसे ज़्यादा है वो बीकानेर के अंदर है उत्पादन होता है। उसके बाद जोधपुर में, उसके बाद नागौर में, और जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर जिप्सम उत्पादन होता है। अगला प्रश्न ये आया था कि अनुसूचित जनजाति की आरक्षण सीटों की संख्या कितनी है। अनुसूचित हम बात करें लोकसभा के अंदर कितनी है, और वो भी 2024 के अनुसार ये पूछा था। 47 है, 84 है, 97 है या 34 है। तो अनुसूचित जो जनजाति है उनकी 47 है, कितनी है उनकी 47 है। अगर 47 है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन है वो सही है। 3 ऑप्शन आए थे किसी ने कहा, लेकिन तीसरा ऑप्शन है वो किसी बच्चों ने हमारे पास नहीं भेजा है। अगर आपको याद हो तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। प्रथम इसके डायरेक्टर यानी जॉन मार्शल थे, ये बिल्कुल सही था। सिंधु घाटी की सर्वप्रथम खोज है वो हड़प्पा की हुई थी, यह भी सही था। यानी दोनों ऑप्शन है वो इसके सही हैं। तीसरा ऑप्शन कौन सा था वो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके पिन करें। अगला प्रश्न यानी ये आया था गजराज नृत्य नर नारायण गजेंद्र मोक्ष का चित्रण किस गुप्त काल के मंदिर से संबंधित है। देवगढ़ की दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, हरिहर मंदिर या पार्वती नचना कुठार मंदिर। देखिए साथियों, इसके अंदर हम थोड़े से कंफ्यूज के अंदर है, क्योंकि ये प्रश्न है वो आपके द्वारा भेजा गया था, लेकिन ये सही प्रश्न हमें नहीं लग रहा। अगर हम बात करें नर नारायण की मूर्ति तो ये पार्वती का नचना का जो मंदिर है उसके अंदर मिलते हैं, लेकिन प्रश्न सही आप हमें भेजे, हम इस प्रश्न का उत्तर भी हमें बताएंगे। अगला प्रश्न है सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई थी। जहांगीर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने या शाहजहां ने। सुलह कुल की नीति है वो अकबर के द्वारा है अपनाई गई थी। इसका दूसरा ऑप्शन है यानी अकबर वाला इसका राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन में कौन सा था ये इसका सही हो जाएगा। उसके बाद एक प्रश्न ऐसा आया था कि अहमदाबाद में किस संत का जन्म हुआ था। दादू दयाल का, जाम्बू जी का, हरिदास जी का या लालदास जी का। तो अहमदाबाद के अंदर है वो दादू जी का जन्म हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न ये आया था कि जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश के ऊपर बनाया गया था। पी सत्यनारायण राव समिति, क्या मुंशी राव समिति, शंकरदेव राव समिति या राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। तो जयपुर को राजधानी है वो पी सत्यनारायण राव समिति के द्वारा है वो बनाई गई थी। तो इसका पी सत्यनारायण राव समिति है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये आया था कि अशोक की विजयों का जो उल्लेख है वो हमें कहाँ से मिलता है। 7वें से, 8वें से अभिलेख से, 13वां अभिलेख से या पहला अभिलेख से। तो इसकी विजय का जो उल्लेख है वो हमें 13वें अभिलेख से मिलता है। तो हमें कौन से, तो 13वां जो अभिलेख हुआ था 13वें अभिलेख से हमें मिलता है, 13वां अभिलेख से ये मिलता है। अगला प्रश्न, एक प्रश्न ये आया था कि आरटी एक्ट 2009 की धारा संबंधित है। ये प्रश्न हमें ऑप्शन है वो नहीं भेजे, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि बालक के ज्ञान, अंतःशक्ति, योग्यता का निर्माण करना होता है, ये इसके अंदर हो जाएगा। अगर सही प्रश्न हमें याद हो ऑप्शन इसके तो हमें बताइए, हम उन्हीं में से लिख करके आपको भेज देंगे। अगला प्रश्न यानी एक प्रश्न ये भी आया था कि भूताला का युद्ध किस किस के मध्य है वो लड़ा गया था। समर सिंह है व इल्तुतमिश के मध्य, जेतर सिंह है व इल्तुतमिश के मध्य, या जेतर सिंह है ये
महमूद बिन तुगलक के मध्य। तो भूताला का युद्ध है वो जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य है, वो लड़ा गया था। किसके मध्य? इल्तुतमिश और जेतर सिंह के मध्य लगभग 1224 के मध्य है वो लड़ा गया था, जिसके अंदर जेतर सिंह वो विजय रहे थे। अगला एक प्रश्न ऐसा है कि मौलिक अधिकार बच्चों के शोषण से संबंधित है। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार है वो बच्चों का शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। एक प्रश्न ऐसा आया था कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है वो कितनी होती है? 95 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 109 किलोमीटर या 111 किलोमीटर। देशांतर जो रेखाएं हैं उनके जो बीच की दूरी की हम बात करें तो लगभग 111 किलोमीटर होती है। 111.3 किलोमीटर इनके मध्य की जो दूरी है वो होती है। और डिग्री की बात करें तो इनके मध्य तो देशांतर की जो डिग्री है वो लगभग 60 डिग्री भौगोलिक देशांतर के मध्य है, वो देखने को हमें मिलती है। तो इसका जो 111 किलोमीटर है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यह आया था कि पृथ्वी का घनत्व कितना है? पृथ्वी का घनत्व वो कितना है? 4.5 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर या 7.5 किलोमीटर। पृथ्वी का जो घनत्व है वो 5.51 किलोमीटर है, वो घनत्व होता है। कितना होता है? 5 औसतन की हम बात करें तो 5.5 है, वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न राजस्थान भाषा से संबंधित कौन सी बोली है? इसमें से छत्तीसगढ़ी, हाड़ौती, मराठी या बघेली। तो हाड़ौती है वो राजस्थानी की भाषा से संबंधित है। एक प्रश्न यह आया था कि राजस्थानी भाषा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राजस्थानी भाषा शब्द का सबसे पहले प्रयोग है वो किसने किया था? तो जॉर्ज अब्राहम गिब्सन ने, थॉमसन ने या कर्नल जेम्स टोड ने। हम बात करें कि राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग तो राजस्थानी, अगर शब्द का प्रयोग की बात करें तब तो कर्नल जेम्स, यानी शब्द की हम बात करें राजस्थानी भाषा शब्द की अगर बात करें पहली बार अगर भाषा के लिए राजस्थानी शब्द की हम बात करें तब तो गिरीशन आएगा। अब प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है ये हमें आपसे जो मिले हैं उन्हीं में से हमें कंफ्यूज में है कि आप प्रश्न, क्योंकि लैंग्वेज है प्रश्नों की, वही तो प्रश्न का है वो निर्माण करती है। किस तरीके से प्रश्न है वो पूछा गया हो। यह सबसे पहले हम बात करें कि राजस्थानी शब्द का प्रयोग तो सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने किया, लेकिन राजस्थानी भाषा शब्द की बात करें तो वहाँ पर गिरीशन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न अगर बात करें कि राउल वेला किसकी सहायता से बनाया गया था? प्रश्न आया था कि राउल वेला है वो किसकी सहायता से? जर्मनी की, रूस से, फ्रांस से या ब्रिटेन से? राउल वेला किसकी सहायता से लगाया गया था? राउल वेला है वो किसकी सहायता से? तो यह जर्मनी की सहायता से लगाया गया था या रूस की सहायता से लगाया गया था? तो यह जर्मनी की सहायता से लगाया गया था, राउल वेला है। अगला प्रश्न यह आया था कि भोजी लंबदार किस प्रजामंडल से संबंधित थे? बूंदी किसान आंदोलन से, बेंगो किसान आंदोलन से, भरतपुर से या अलवर किसान आंदोलन से? तो भोजी लंबदार है वो भरतपुर किसान आंदोलन से थे। ये प्रश्न हमारी जो टेस्ट सीरीज है उन्हीं में से ये प्रश्न पड़ा है। जो राउल केला स्टील प्लांट है यह जर्मनी की और पश्चिम बंगाल के अंदर है वो। अगला प्रश्न हमारा यह आया था कि वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष साक्षरता दर है वो 79.19 है। कितनी है पुरुष साक्षरता दर 2011 के अनुसार? तो लगभग इसको हम 80% है वो भी हम मान सकते हैं, लेकिन 79.19 है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न ये क्या था कि 1857 की क्रांति में प्रतापगढ़, बीकानेर, झालावाड़ के शासक कौन गलत है? प्रश्न है वो हमें समझ में नहीं आया, लेकिन जो भी है हमने यहाँ पर है बीकानेर के सरदार सिंह, प्रताप के रघुनाथ, झालावाड़ के प्रताप सिंह हैं, डूंगरपुर के जसवंत सिंह। जो प्रश्न आया था इसमें से वो आप इसको देख लीजिए। अगला, सबसे खतरनाक भूकंप तरंगे कौन सी है? पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे या पी प्लस तरंगे? तो सबसे जो खतरनाक तरंगे है वो पी तरंगे होती हैं। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। शिकार नृत्य है वो किस जनजाति का है? हम बात करें शिकार नृत्य है वो किस जनजाति का है? सहरिया का है, कथोड़ी का है, भील का या कालबेलिया का? तो जो शिकार नृत्य है वो भील जनजाति का है, तो भील जनजाति है वो राइट कर लीजिए। एक प्रश्न ये आया था कि बुद्ध ने पहला उपदेश है वो कहाँ पर दिया था? कुंडलग्राम में, सारनाथ में, लुम्बिनी में या कौशाम्बी में?
तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश है वो कहाँ पर सारनाथ के अंदर है वो दिया था, तो सारनाथ है वो इसका सही हो जाएगा। यानी अगला प्रश्न है वो ये था, श्रावक प्रति कर्मण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किस शैली से संबंधित है? श्रावक प्रति चूर्ण जो ग्रंथ है वो मारवाड़ से, कोटा से, जोधपुर से, तो ये मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित था, तो मेवाड़ है वो इसका राइट हो जाएगा। एक प्रश्न यह आया था कि निम्न में से किस जिले में सीमेंट उत्पादन हेतु उपयुक्त अवस्थाएं हमें देखने को मिलती है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़ है, जैसलमेर है, बाड़मेर है या जोधपुर है? सीमेंट उत्पादन के लिए चित्तौड़गढ़ है वो सही हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यह आया था कि राजस्थान में अरावली की स्थिति पूछी थी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो अरावली की हम बात करें तो अरावली है वो इस तरीके से राजस्थान के अंदर विस्तृत है, यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो कहाँ पर उत्तर पूर्व से इधर से होती हुई दक्षिण पश्चिम की ओर ये श्रृंखला बढ़ती जाती है। तो तीसरा ऑप्शन यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम वाला वो इसका सही हो जाएगा। एक प्रश्न यह आया था, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही था, ये था कि तिरुविलाई यादल पूर्णम ग्रंथ किस काल से संबंधित है? तिरुविलाई यादल पूर्णम ग्रंथ यह चोल ग्रंथ है, चोल काल से संबंधित यह ग्रंथ रहा है। प्रश्न यह भी आया है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर राज्य विधायी सरकार कानून नहीं बना सकती? पुलिस के ऊपर, कृषि के ऊपर या मुद्रा के ऊपर? तो राज्य सरकार है वो निम्न में से किसके ऊपर कानून है? वो मुद्रा के ऊपर कानून नहीं बना सकती, क्योंकि मुद्रा है वो केंद्र है, वो संघ सूची के अंदर आती है। प्रश्न यह आया था कि निम्न में से किस क्षेत्र में शुष्क कृषि की जा सकती है? शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त वर्षा होती है 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र तो अति शुष्क के अंदर आ जाते हैं। 75 से 100 सेंटीमीटर, 110, 130, 120, तो ये 75 से 100 सेंटीमीटर वाले है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न आया था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे? नहीं, ये प्रश्न है ऐसा आया था हमारे पास। इसके बाद दूसरा इसका जो प्रश्न है वही आया था कि संविधान लागू हुआ यानी आज़ादी से पहले देश अलग हुआ उस समय संविधान सभा में कितने सदस्य रहे थे? 299, 389, 294 या 278? तो 299 सदस्य है, लगभग पहले 389 थे, उसके बाद 299 सदस्य वो बचे थे। अगला प्रश्न यह आया था कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 137 का पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास या सर्वोच्च न्यायालय के पास? तो 137 का पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है, वो होती है तीसरा सर्वोच्च न्यायालय वाला इसका सही हो जाएगा। प्रश्न यह आया था 91वें संविधान संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? यह प्रश्न हमने मॉडल पेपर में करवाया था और यह प्रश्न भी हमने मॉडल पेपर में करवाया है। यह प्रश्न भी हमने पहला अभी 2011 का लाइव के अंदर हमने करवाया था और 2021 का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करा उस समय हमने बताया था। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत मंत्रिमंडल होना चाहिए? 15% है वो होना चाहिए, लगभग 83 या 81 मंत्री है वो होने चाहिए प्रधानमंत्री सहित। प्रश्न यह आया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती की शादी किससे की थी? तो यह रुद्रदेव द्वितीय के साथ है वो शादी करी थी। एक यह था कि शिवालिक पहाड़ी के निचले भाग को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, बांगर कहते हैं या भाबर कहते हैं या तराई कहते हैं? तो निचला भाग है उसे हम तराई कहते हैं। प्रश्न है एक यह आया था कि निम्नलिखित में से विजय दान देता की पुस्तक कौन सी है? वहाँ पर कौन सी पुस्तक? तो हिटलर, यह पूछा था कि उल्लेख्य हिटलर किसकी है? ये प्रश्न हमें भेजा था तो हमने प्रश्न बनाया है कि विजय दान देता की पुस्तक कौन सी है? तो उल्लेख्य हिटलर है। तीसरा इसे उल्लेख्य हिटलर वाला है वो इसका राइट हो जाएगा। एक प्रश्न हमें निम्नलिखित सुमेलित वाला पूछा था कि जितने भी सिद्धांत है उनसे प्रश्न आया, तो हमने जो भी सिद्धांत है वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं कि कौन सा प्रश्न आया, ये बच्चों की याद नहीं है। तो शंकराचार्य है वह द्वैतवाद है, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद है, निम्बार्काचार्य है वो द्वैतवाद है, रामानुचार्य है वो विशिष्टा द्वैतवाद है। आपका जो भी ऑप्शन हो आप उसके अंदर है वो मिलान कर लीजिए। तो यही प्रश्न है, यहाँ जितने भेजे थे हमारे पास उन प्रश्नों का हमने हल है वो कर लिया है। और आप सभी को मैं बता देता हूँ, हम झूठी और कल्पना ही नहीं करते हैं। हमारा जो मॉडल पेपर हमने करवाए थे उन मॉडल पेपरों में से लगभग 100 से लेकर के 105 तक प्रश्न है वो मॉडल पेपरों में से ही आए हैं। एक दो प्रश्नों की लैंग्वेज है वो अलग हो सकती है। तो आप सभी को बता देता हूँ मैं कि हम जल्दी ही है मेंस की है वो तैयारी शुरू करवाने वाले हैं। उन्हीं के लिए आप रीट मेंस के लिए टेस्ट है वो दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, हमारे पास कोई भी टेस्ट का चार्ज नहीं है। तो हम जल्दी टेस्ट शुरू करेंगे और मॉडल पेपर है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर करें।
उसी तरीके से मॉडल पेपर आप मेंस के हैं वो हिंदी के और अन्य सभी के मॉडल पेपर है वो करवाने वाले हैं। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।